Welcome to FinTorch. Hello friends, welcome to FinTorch. Today we are going to cover what is agentic AI and why it matters to you. So बने रहिएगा वीडियो के एंड तक to see why it matters to you. Irrespective of you are doing business, you are doing job, you are studying, okay? So this is the agenda for today. We will see what is agentic AI. We will see how does it work, then application of agentic AI in real life, then we will see agentic AI versus generative AI. उसके बाद देखेंगे 5 companies which are leading this agentic AI. Then we will see agentic AI in finance and accounting, and at the last, bonus, why it matters to you. So इसके लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक to know the answer for why it matters to you. So let's start with the first. What is agentic AI? ये AI खुद से प्लान करता है, काम भी करता है, रिजल्ट भी देता है. इमेजिन करो अगर आपके पास ऐसा AI टूल हो या फिर एजेंट हो तो आपके आधे से ज़्यादा काम तो सॉर्ट हो जाएंगे, राइट? So yeah, this is what agentic AI is, and ये concept अभी it's happening currently in the market. It's not a future concept, it's a present concept. So let's see the definition. So agentic AI refers to the artificial intelligence system that acts autonomously. ठीक है, अपने आप काम करता है. It makes decisions, like अपने आप डिसीजन लेता है, प्लान करता है, एंड आपके जो गोल्स है उसको अचीव करता है, एंड रिजल्ट देता है. ठीक है, विदाउट गिविंग ए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस. सो अनलाइक ट्रेडिशनल एआई जो रिएक्टिव रहते हैं, एजेंटिक एआई इज प्रोएक्टिव इन नेचर. ठीक है, इसे समझेंगे. एक एग्जांपल देता हूँ आपको. समझो आपको एक ट्रिप पे जाना है, मनाली के ट्रिप पे. ठीक है, एंड आप बोर हो गए. यू आर नॉट विलिंग टू गो थ्रू ऑल द हसल्स कि ये सब वेबसाइट चेक करो जिस पे कम बजट में है, वहाँ पे देखो. तो इट्स ऑल सॉर्टेड नाउ. जस्ट गिव योर गोल, एंड गोल, details and resources to agentic AI. It will plan, book the end-to-end trip, including your full itinerary, then including lunch, dinner, breakfast, everything, hotel stay, सब कुछ. तो एक पूरा बुकिंग का काम आपका बच गया, पूरा एजेंटिक AI ने कर दिया. ठीक है, ये था एक एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल. उसके बाद चलो देखते हैं हाउ डज एजेंटिक एआई वर्क्स. तो इतना एंड टू एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को करने के लिए ऑब्वियसली कुछ टूल्स या फिर कुछ ऐसा वर्कफ्लो रहेगा, या फिर कुछ ऐसा कनेक्टिविटी रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, जिसके थ्रू ये सब एंड टू एंड हो पा रहा है विदाउट गिविंग एनी इनपुट्स और से इंस्ट्रक्शंस इन बिटवीन. ठीक है, तो वो है ये मॉड्यूल्स. एजेंटिक एआई मॉड्यूल्स के ऊपर चलता है. फर्स्ट वन इज LLM. लार्ज लैंग्वेज मॉडल से इसे कंसिडर करो एजेंटिक एआई का ब्रेन. ठीक है, ये कोर इंटेलिजेंस है बिहाइंड द एजेंटिक एआई सिस्टम. देन नेक्स्ट इज योर प्लानिंग मॉड्यूल. प्लानिंग मॉड्यूल में क्या करता है एजेंटिक एआई? इट्स ब्रेक डाउन the end goal into smaller tasks and plan it accordingly. So this is planning module. उसके बाद memory module. So it has short term as well as long term memory. ठीक है, and ये memory मतलब errors भी store करता है. जो उसने error किया था last time, it will not repeat again. ठीक है, which links me back to the feedback loop.
ठीक है, इसके लिए पहले फीडबैक लूप कवर करते हैं। फीडबैक लूप में क्या होता है, ये जैसे बोल रहा था, ये अपने आप सीखता है, बाद में काम करके देने के बाद ह्यूमन इन द लूप रखता है, ह्यूमन को पूछता है बाद में कि अ, मैंने काम करके दिया बराबर कि नहीं, सो रेट मी, गिव मी फीडबैक्स, गिव मी मोर इनपुट्स, हाउ कैन आई इम्प्रूव। ठीक है, इट लर्न्स बाय इटसेल्फ, दैट्स हाउ this is a feedback loop which is an important part. ठीक है, then it is tools and APIs, consider it as hands of agentic AI। ठीक है, API के थ्रू for example if you want to automate something in stock market, so APIs के थ्रू वो fetch करेगा stock price, या फिर से कुछ और करना है तो अदर इंफॉर्मेशन इट विल फेच फ्रॉम द इंटरनेट, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट समथिंग देन पाइथन में जाके कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो ये है उसका टूल्स एंड एपीआईज मॉड्यूल। सो दिस इज हाउ एजेंटिक एआई वर्क्स। उसके बाद है अपना रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एजेंटिक एआई, स्मार्ट होम्स। आप घर आए ऑफिस से, अपने आप लाइट चालू हो गया, सो दिस इज ऑल हैपनिंग विद एन एजेंटिक एआई। अपने शॉर्टकट ऐप्स तो सुना होगा आईफोन वालों ने। ठीक है, उसमें कैसा, फॉर एग्जांपल इफ यू रीच सम लोकेशन, ऑटोमेटिकली इट सेंड्स मैसेज टू डिजायर पर्सन, अपने फैमिली मेम्बर को मैसेज देगा कि आई हैव रीच दिस डेस्टिनेशन। ठीक है, सो ये तो बेसिक एग्जांपल हो गया, बट दिस इज हाउ इट इंटीग्रेट्स। इसका यूज केसेस आर लाइक, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट द यूज केसेस एंड पुट इट इनटू द सिस्टम। ठीक है, द नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, जहाँ बॉट आपका पूरा एंड टू एंड क्वेरी रिजॉल्व करता है स्टार्ट टू एंड से। ठीक है, यहाँ पे एजेंटिक एआई यूज़ होता है, या फिर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे भी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, जो भी वो लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हो आप, एंड इफ इट इज़ एआई एनेबल्ड एंड एजेंटिक एआई भी इन्वॉल्व है उसमें, तो इट विल suggest you the course path based on the profile information which it will fetch from the server. ठीक है, then healthcare में like personalized patient monitoring and care, like vitals monitor होते हैं continuously and it is connected to your wearable device, then if there are any spikes or any abnormal indications in the vitals, इमीडिएटली टीम को जाता है, हेल्थ केयर टीम, डॉक्टर्स को, नर्सेस को जाता है एक नोटिफिकेशन एंड दे हेल्प यू आउट। सो दिस इज हाउ द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एजेंटिक एआई इज। मूविंग ऑन टू द फेवरेट, लाइक मोस्ट पीपल आस्क दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई। ठीक है, तो in short, one line if you want to hear the answer, it's like generative AI, it reacts. Agentic AI, it's proactively does the work and gives you end result. ठीक है, ये एक लाइन था। Let's see the details. Generative AI आउटपुट क्या रहेगा, इसमें कंटेंट रहेगा, आउटपुट लाइक टेक्स्ट रहेगा, लाइक इमेजेस रहेंगे। आप वही करते हो ना, चैट जीपीटी को पूछते हो, इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इट विल गिव यू इमेजेस, राइट, इट विल गिव यू सम फाइल्स, से एक्सेल फाइल दिया, वर्ड फाइल दिया, पीडीएफ दिया, पीपीटी दिया, खत्म। द नेक्स्ट इज, अगर एजेंटिक एआई का आउटपुट क्या रहता है, इट गिव्स यू एक्शंस, इट परफॉर्म्स योर, it understand your goals and then performs the work and gives you the end result. Then input needed, generative AI requires a prompt and agentic AI can self initiate everything. Only thing is you should let agentic AI know your goals and give the resources, that's all.
देन इंटेलिजेंस टाइप जो मैं पहले बोल रहा था, जनरेटिव एआई इज रिएक्टिव, agentic AI is proactive and autonomous. Then examples, generative AI, obviously ChatGPT, Midjourney is an example. Agentic AI का एग्जाम्पल है ऑटो जीपीटी, डिवाइन, क्लॉड एआई. ठीक है. Now let's move on to the next, like, top 5 companies leading this agentic AI. We'll start with the first, which is OpenAI. OpenAI, you know, I don't want to like give more information. You are already knowing it. Anthropic is an, like, Claude AI. If you haven't heard Anthropic, it's Claude AI. ठीक है. Then you have Google DeepMind. It's like Gemini project. Then Cognition Labs उनका एक प्रोजेक्ट है कॉल्ड डिवाइन, जो खुद से कोड करता है. ठीक है. एंड लास्ट इज रैबिटिंग्स R1. ये एक एजेंटिक डिवाइस है. ठीक है. मुझे बताना कि ये पता था क्या आपको कि एक एजेंटिक डिवाइस भी बनाया है किसी ने. सॉफ्टवेयर ठीक है, लाइक सब ऑटोमेशन पीसी पे या फिर सिग्नल्स के थ्रू इंटीग्रेशंस, एपीआईज, ये सब ठीक है, बट एक डिवाइस, सेपरेट डिवाइस लाइक एजेंटिक, मुझे बताइए कमेंट्स में कि डिड यू नो दिस. Then let's see agentic AI in finance and accounting. Yeah, just if you are not from finance background, you can skip this part specifically and go to the next section. But if you are interested, like if you are into finance, you should know this. Agentic AI, like what it does in finance, accounts payable automation होता है, invoice automatically process करना, expense reports flag करना expense management में, then forecasting and budgeting में budget forecasting करना, compliance reporting, audit, ये सब बनाना. ठीक है. then customer service in banking, this all can be drastically automated through agentic AI. एंड जैसे मैं बोल रहा था कि इसमें इंटीग्रेशन लगता है APIs के थ्रू एंड ऑल, तो इसमें ऑब्वियसली RPA भी यूज होता है. इफ यू डोंट नो RPA, क्लिक ऑन द आई बटन, you will go and check out the video. You will get to know what is RPA in that video. Then like UiPath is one of the RPA, and then Blackline is used for reporting and all those things. So here is your bonus. Thanks for being in this video till now, and as promised, this is your bonus. Like, do you know कि आपके साथ एक न्यू कोवर्कर आ रहा है, not in say short time, but yeah, obviously in some time, like 2 to 3 years time. Yes, but you will see some bits and pieces starting in 6 months, 1 year, and so on. But don't fear, it is here to help you, not to take your job. Obviously there are some exceptions, but yeah, ultimately it will help you to delegate the task. जो टास्क एकदम बोरिंग थे, रिपीटेटिव इन नेचर थे, उससे वो दे दो. ठीक है. वो करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंडली, दिस इज अवेलेबल 24/7. संडेज को भी काम पे लगा उसे. ठीक है. आप एक वो सिस्टम को ऑन करो, उसको इनपुट दो, नेट से कनेक्ट करो, घर पे छोड़ो लैपटॉप और जाओ बाहर घूमने. एज पर योर इनपुट्स इट विल गिव यू एंड रिजल्ट. ठीक है. इट विल हेल्प यू टू बेटर प्लान योर वर्क बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू गिव द रिजल्ट्स, end result, and not dependent on your inputs in each and every step. The third is collaborative problem solving with different agents. There are different agents involved. You will be able to solve more complex problems.
And the last one is obviously the continuous learning partner. You have to be a continuous learning. You have to upskill yourself. In this journey you will use agentic AI, and it will also along with you upskill yourself. वो भी तुम्हारे साथ सीखेगा, वो अपने मिस्टेक से सीखेगा, तुमसे फीडबैक लेगा एंड तुम्हें नेक्स्ट टाइम बेटर इनपुट देगा, आउटपुट देगा, सॉरी माय बैड. सो दिस इज योर न्यू कोवर्कर एंड मुझे बताइए, आर यू रेडी फॉर this new co-worker? Are you ready to work with this new co-worker? Let me know in the comment section below. And thank you for watching this video. And if you are into finance or if you are into technology, join me. My goal is clear. It's simple: to educate our subscribers with the finance and technology intersection. Thank you. This was Tejas signing off. Thanks for watching FinTouch.